बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी सुलेमान और नसब नामा ये है सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन अवीद बिन आबर बिन सलमोन बिन नहशोन बिन अमीनादाब बिन अरम बिन हसरोन बिन फारस बिन यहूदा बिन हज़रत याकूब बिन हज़रत इसहाक बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खास अता करार दिया और आप अलैहिस्सलाम इल्म, नबूवत, हिकमत और सल्तनत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन बने। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत मिली। उनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और रोए ज़मीन के 1/5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जगह परिंदों का जायजा लिया तो फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। वो वाकई गैर हाजिरों में से है। मैं जरूर उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा या वो कोई वाजे दलील मेरे पास लाए। सख्त सजा से मुराद उसके पर उखाड़ देना या उसे उसके प्यारों से जुदा कर देना या उसे गैर जानवरों के साथ कैद करने की सूरत में सजा देना है। नेज हुदूद को मसलहत के मुताबिक सजा देना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हलाल था। मुफस्सिरीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के परिंदों का जायजा लेने और हुदूद के बारे में दरियाफ्त करने का एक सबब ये बयान किया है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी जगह पर उतरते तो हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी की जगह के बारे में बता देता था, क्योंकि उसमें ये सलाहियत थी कि वो जमीन के अंदर मौजूद पानी भी देख लेता और पानी के करीब या दूर होने के बारे में जान लेता था। जहाँ उसे पानी नजर आता वो अपनी चोंच से उस जगह को कुरेदना शुरू कर देता। फिर जिन्नात आते और उस जगह को खोदकर थोड़ी देर में पानी निकाल लेते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस जगह उतरे तो आप अलैहिस्सलाम को पानी की हाजत हुई। लश्कर वालों ने पानी तलाश किया लेकिन उन्हें ना मिला। हुदहुद को देखा गया ताकि वो पानी के बारे में बताए, लेकिन वो यहाँ मौजूद ना था। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुदहुद को यहाँ मौजूद नहीं पाता। हुदहुद ज्यादा देर तक गैर हाजिर ना रहा बल्कि जल्द ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार शरीफ में हाजिर हो गया और इंतहाई अदब, आजिज़ी और इनकसारी के साथ मुआफ़ी तलब करके अर्ज करने लगा कि मैं वो बात देख कर आया हूँ जो आपने ना देखी और मैं मुल्के सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी जो लोगों पर बादशाही कर रही है और उसे हर चीज में से मिला है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उनकी निगाह में अच्छे बना दिए तो उन्हें सीधी राह से रोक दिया तो वो सीधा रास्ता नहीं पाते। शैतान ने उन्हें रोक दिया है ताकि वो उस अल्लाह को सजदा ना करें जो आसमानों और जमीन में छुपी हुई चीजों को निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो सबको जानता है। अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। वो अर्शे अजीम का मालिक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, हम अभी देखते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठों में से है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मकतूब लिखा जिसका मजमून ये था कि अल्लाह के बंदे सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से शहर सबा की मलका बल्कीस की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस पर सलाम जो हदायत कबूल करे। इसके बाद मुद्दा ये है कि तुम मुझ पर बुलंदी ना चाहो और मेरी बारगाह में अतात गुजार होकर हाजिर हो जाओ। इस मकतूब पर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहर लगाई और हुदहुद से फरमाया, मेरा ये फरमान ले जाओ और उसे उनकी तरफ डाल दो। फिर उनसे अलग हट कर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचा हुदहुद वो मकतूबे ग्रामी लेकर बल्कीस के पास पहुंचा। उस वक्त बल्कीस के गिर्द उसके उमरा और वुज़रा का मजमा था। हुदहुद ने वो मकतूब बल्कीस की गोद में डाल दिया। मलका बल्कीस उस मकतूब पर मोहर देखकर कहने लगी, ऐ सरदारो, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है। बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ये कि मेरे मुकाबले में बुलंदी ना चाहो और मेरे पास फरमा बरदार बनते हुए हाजिर हो जाओ। मकतूब का मजमून सुनाकर बल्कीस अपनी मुमलकत के वुज़रा की तरफ मुतवज्जा हुई और कहा,
اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ سرداروں نے کہا ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں، قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں، نیز ہم جنگی لوگ ہیں۔ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا، ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی اس لیے اس نے یہ کہا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ اس بات میں ملکہ کی دانائی جھلکتی ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تحائف بھیجنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت تحفے کے طور پر بھیجا۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے اور نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا، ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے میں انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ چنانچہ جب قاصد ہدیہ لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور خبیث جن نے عرض کی، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی۔
बल्कीस का ताल्लुक उस कौम से था जो सूरज के पुजारी थे और वो चूंकि उन्हीं में पली बड़ी थी इसलिए उसे सिर्फ सूरज की पूजा करना ही आती थी और उसी पूजा ने बल्कीस को अल्लाह ताला की इबादत और इस्लाम कबूल करने की तरफ सबकत करने से रोक रखा था। तख्त में तब्दीली करके मलका बल्कीस की अकल का इम्तिहान लेने के बाद उससे कहा गया सहन में दाखिल हो जाओ। वो सहन शफाफ शीशे का बना हुआ था और उसके नीचे पानी जारी था जिसमें मछलियां तैर रही थीं और उस सहन के वस्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था जिस पर आप अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हो चुके थे। जब मलका ने उस सहन को देखा तो वो समझी कि ये गहरा पानी है, इसलिए उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊंचा कर लिया ताकि पानी में चलकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया ये पानी नहीं बल्कि ये तो शीशों से जड़ा हुआ एक मुलायम सहन है। ये सुनकर बल्कीस ने अपनी पिंडलियां छुपा ली और ये अजूबा देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ और उसने यकीन कर लिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क और हुकूमत अल्लाह ताला की तरफ से है। इन अजायबात से बल्कीस ने अल्लाह ताला की तौहीद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत पर इस्तेदलाल किया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की दावत दी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ उस अल्लाह के हुजूर गर्दन रखती हूँ जो सारे जहान का रब है। मरवी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद उस मकाम पर रखी थी जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। उस इमारत के पूरा होने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को उसकी तकमील का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब पहुंचा तो आपने दुआ की कि आप अलैहिस्सलाम की वफात जिन्नात पर जाहिर ना हो ताकि वो इमारत की तकमील तक मसरूफ अमल रहें और उन्हें जो इल्म गैब का दावा है वो बातिल हो जाए। फिर आप अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हुए और हस्बे आदत नमाज के लिए अपने असा के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात दस्तूर के मुताबिक अपनी खिदमतों में मशगूल रहे और ये समझते रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अरसा दराज तक उसी हाल पर रहना उनके लिए कुछ हैरत का बायस नहीं हुआ, क्योंकि वो बारहा देखते थे कि आप अलैहिस्सलाम की नमाज बहुत लंबी होती है। यहाँ तक कि दीमक ने आप अलैहिस्सलाम का असा खा लिया और आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जो लाठी के सहारे से कायम था जमीन पर तशरीफ ले आया। उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ। तब जिन्नों पर यह हकीकत खुल गई कि वो गैब नहीं जानते, क्योंकि अगर वो गैब जानते होते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के अगले मिनट में अपने मुशक्कत वाले कामों से भाग जाते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।